जय हिंद बच्चों। देखिए, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये किससे रिलेटेड है? ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। तो हमारा जो सीवेज का ट्रीटमेंट होता है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। बट इस कॉन्सेप्ट से पहले हम इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि सीवेज होता क्या है। देखिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट especially human excreta produces daily in town and cities. दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड एज सीवेज। यानी हम लोगों के घरों में, शहरों में, गलियों में, हम लोगों की सोसाइटी में जो घरेलू वर्किंग करने से, जो डोमेस्टिक वर्किंग से वेस्ट मैटर क्रिएट होता है, जो डिस्पोजल चीज़ें, हमारी बेकार चीज़ें जो हैं वो निकलती हैं घरों से और वाटर के साथ मिक्स होकर के बाहर जाती हैं। ऐसा वाटर जिसमें हमारे घरेलू वेस्ट हैं, हमारी यूज़ की हुई चीज़ें वेस्ट होकर के उसमें मिक्स हो गई, वो वाटर जब घर से बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं सीवेज। इसमें आपकी पॉलीथीन, बैग, टूटे फूटे ग्लास के टुकड़े, पत्थर, धूल, मिट्टी, कूड़ा वगैरह वगैरह बहुत कुछ आ सकता है। तो यही है आपका सीवेज। अब अगर जैसे बात करें कि ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, तो सीवेज का ट्रीटमेंट ज़रूरी क्यों है? अब देखिए, सपोज़ करिए कि हमारी सोसाइटी से इधर आसपास के कई सारे घर होंगे, पचासों मकान होंगे, जिनके घरों से जो वेस्ट निकल रहा होगा पानी में मिक्स होकर के जब बाहर जाता है और वो सारा वाटर, पॉल्यूटेड वाटर, गंदगी वाला वाटर, वो जब जाकर के गिरेगा किसी नदी में, किसी तालाब में, किसी नहर में जाके गिरेगा, तो उस नहर में कितना पॉइजनस मैटर क्रिएट होगा, कितना वेस्ट पहुंच जाएगा, कितना ज़्यादा पोल्यूशन वहाँ पे, वाटर पोल्यूशन क्रिएट होगा। इससे सबसे पहले प्रॉब्लम किसको आएगी? एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि पानी में रहने वाले मेढक हैं, कछुआ है, मछली है, अदर एनिमल्स जो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, या प्लांट स्पीसीज जो वाटर में हैं, वो इस पोल्यूटेड वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और वो ख़त्म होने लगती हैं, उनको प्रॉब्लम होती है सर्वाइव करने में। तो इससे क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं उनकी लाइफ पर डेंजर आता है। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है और एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो ख़राब होने लगती है। तो हमें सीवेज जो है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है ताकि वाटर पोल्यूशन क्रिएट ना हो। देयरफॉर दिस सीवेज ट्रीटमेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस एंड आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट हमारा जो होगा 2 स्टेप में होगा। देखिए, 2 चीज़ें हैं हमारे ट्रीटमेंट में, 2 स्टेज आएंगी। पहली क्या है? फर्स्ट स्टेज जो आपकी है वो है प्राइमरी ट्रीटमेंट, और सेकंड स्टेज जो है वो है आपकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आप इसमें मेन प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और इसके बाद आप चाहो तो टर्शियरी ट्रीटमेंट भी एक स्टेप आगे बढ़ा करके हम पढ़ लेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। तो मेनली हमारी प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। अब अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो प्राइमरी ट्रीटमेंट आपको फिगर जो यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से इस फिगर में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे फिगर में यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, दैट इज अंडर प्राइमरी ट्रीटमेंट। और इसके आगे जो हमें यहाँ से आगे का पूरा पोर्शन दिख रहा है, राइट वर्ड दाहिनी तरफ को, ये पूरा आता है आपका किसमें? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में भी कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारा स्क्रीनिंग आएगी। उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद हम क्या पढ़ेंगे? कम्युनिटर पढ़ेंगे, ये क्या होता है। फिर ग्रिफ्टिंग, यहाँ पे ग्रिफ्टिंग जो है थर्ड स्टेप, इसको पढ़ेंगे। और फिर बाद में फोर्थ स्टेप हम जाएंगे किसमें? सेडिमेंटेशन में। यहाँ पर तो ये 4 स्टेप जो हमारे हैं, फर्स्ट स्क्रीनिंग, कम्युनिटरिंग, ग्रिफ्टिंग और सेडिमेंटेशन, इन चारों स्टेप को मिलाकर के हमारा बनता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है उसके चारों जो प्रोसेस का एक कॉम्बिनेशन है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहले जो है स्टेप आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या है? देखिए, यहाँ पर से आपको एक पाइप दिख रहा होगा, इसमें से जो वाटर आता है उसको हम बोलेंगे रॉ सीवेज। यानी ये बिल्कुल वही वाटर है जो जस्ट हमारे घरों से बाहर निकलता है। हम लोग अपनी नालियों से, अपने ड्रेन्स से जो गंदा पानी बाहर निकालते हैं, जस्ट ये वही है। ठीक है, तो रॉ सीवेज सबसे फर्स्टली स्टार्टिंग स्टेज का है।
अब ये जो होता है इसको हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करवाते हैं। स्क्रीनिंग क्या होता है, एक नेट लाइक, एक जाली जो है, गाज टाइप का जो है सिस्टम होता है, नेटवर्किंग होती है, उस नेट लाइक स्ट्रक्चर जो है, सिस्टम जो है, उसमें से जब ये सीवेज पास होता है तो बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे कोई बैग है, बॉटल्स हैं, कैंस हैं, इस तरह की भारी बड़ी साइज़ की जो चीज़ें होती हैं वो इस जाली से क्या होती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती है। हमको सेपरेट करके जो बाकी का सीवेज वाटर होता है उसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं। फिर हम लोग ट्रांसफ़र करके इसको कहाँ भेजते हैं, कम्यूनिटर में। अब कम्यूनिटर क्या है, एक डिवाइस वाला चैम्बर है। इस चैम्बर में क्या होता है, ये जो चैम्बर आपको दिख रहा है इसमें दो डिवाइस हैं, एक पहली डिवाइस ये रखी है, दूसरी डिवाइस ये रखी है, और ये दोनों डिवाइस क्या करती हैं, रोटेशन करती हैं। एक इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में कर रही है तो दूसरी वाली इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में। यानी कि जैसे सपोज करिए कि एक तो ये हो गया आपका सिलेंडर और एक ये सिलेंडर हो गया, दोनों सिलेंडर क्या होते हैं, अंदर की तरफ को ही इस तरह से मुड़ते हैं, जिससे होता क्या है कि जो भी चीज़ें इनके ऊपर आती हैं वो फिसलते हुए बीच में दब जाती हैं और टूटती पिसती हुई नीचे की तरफ जाती है। तो इसमें मेनली वर्क क्या होता है, जो ऊपर से सीवेज आया है उसमें जो चीज़ें रह गई हैं, सॉलिड मटेरियल रह गया है, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ये तोड़ता है। तो इस चैम्बर में हम क्या करते हैं, सीवेज के अंदर मौजूद सॉलिड सब्सटेंसेस जो हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं, लार्जर पार्टिकल्स जो हैं, उनको स्मॉलर पीसेस में हम लोग ब्रेक डाउन करवाने का काम करते हैं, और यहाँ से सीवेज को हम ट्रांसफ़र करते हैं अगले चैम्बर में, जिसको बोलते हैं, ये ग्रिड चैम्बर है, सॉरी यहाँ पर ये आपका है ग्रिड चैम्बर। तो इस ग्रिड चैम्बर में क्या करते हैं, यहाँ पर जब सीवेज आता है तो सीवेज यहाँ पर रुकता है और यहाँ पर धीरे धीरे नीचे की तरफ छोटे वाले पार्टिकल, जो आपके सीवेज में छोटे पार्टिकल होंगे, डस्ट पार्टिकल वगैरह या ब्रोकन ग्लास, पेबल्स, पत्थर, सैंड के टुकड़े वगैरह, जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं वो सब नीचे तली में जाके बैठती हैं, और यहाँ से हम उनको क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, हटा देते हैं। जो अपर पोर्शन में आपका सीवेज वाटर था उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं अगले चैम्बर में, और यहीं पर आपका आता है नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्राइमरी क्लैरिफायर, या फिर आप इसको कह सकते हो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, ये जो आप इसका पोर्शन देख रहे हो इसको बोलते हैं प्री प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं, प्री प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो यहाँ से ये पूरा पोर्शन आपका प्री प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाता है, और प्री प्राइमरी ट्रीटमेंट में जस्ट हम जब यहाँ पे पहुँचेंगे तब आपका मेन आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो आपका मेन प्राइमरी ट्रीटमेंट कहाँ पे स्टार्ट होता है, सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है, जो अपर पोर्शन से आपका सीवेज वाटर यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, इस चैम्बर में हम कुछ घंटों के लिए इस पानी को छोड़ देते हैं। ये जो गंदा पानी आपका पॉल्यूटेड वाटर है, इसको हम क्या करते हैं, सीवेज को इस टैंक में छोड़ देते हैं, और ये भारी सा टैंक होता है, बड़ा सा टैंक होता है। इसमें जब लंबे समय तक ये सीवेज वाटर रुका रहता है तो जितनी भी इसमें गंदगी है, जितना भी इसमें सॉलिड सब्सटेंस है, जो पार्टिकल्स हैं, स्लरी टाइप का मटेरियल जो भी कुछ है, वो सब क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठता रहता है। यहाँ पे आपको जो रेडिश पोर्शन दिख रहा हुआ है, ये दरअसल सॉलिड सब्सटेंस है जो कि नीचे सेटल डाउन हो रहा है, और ये सेटल डाउन होते होते हम इसको क्या करते हैं, अलग एक रास्ते से डिस्पोज कर देते हैं, स्लज। ये स्लज का मतलब क्या होता है, कुछ मलबा जैसा, कुछ कीचड़ जैसा, कुछ समथिंग लाइक स्लरी कुछ। तो ये स्लज हम क्या करते हैं, यहाँ से डिस्पोज कर देते हैं। और अपर पोर्शन में जो तुमको ये वाटर दिख रहा है, ये वाटर क्या है, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं अगले चैम्बर में, और जहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेप। ठीक है, तो प्राइमरी स्टेप आपका जो था, प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसको आपने समझा कि सबसे पहले एक नेट से हम इसको फिल्टर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कम्यूनिटर में ले जा करके इसमें हम ब्लेड जो लगे हुए हैं, ये सिलेंडर जो है ब्लेड वाले सिलेंडर होते हैं जो ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। ठीक है, ब्लेड एजेस होते हैं इसमें, ये स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। यहाँ से हम सीवेज को भेजते हैं अगले चैम्बर में, जहाँ पर छोटे मोटे पार्टिकल वगैरह सब सेटल डाउन हो जाते हैं। सीवेज को ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पर, प्राइमरी क्लैरिफायर में, या फिर आप कह लीजिए सेडिमेंटेशन टैंक में। और यहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी क्या करती है, भारी चीज़ों को या हल्की चीज़ों को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। तो इसमें जो भी पार्टिकल्स वगैरह थे वो भी ड्यू टू वेट और ग्रेविटी वो कहाँ जाते हैं, नीचे की तरफ। तो सारे ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं, जिनको हम सेपरेट करके निकाल देते हैं बाहर, आउटसाइड निकाल देते हैं। तो स्लज आपका बाहर हो गया, स्लज मतलब कुछ कीचड़ जैसा मटेरियल। यहाँ से हम सेकेंडरी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से अपने सीवेज को ट्रांसफ़र कर देते हैं किसमें, एरेशन टैंक में। तो ये एरेशन टैंक में क्या होता है, इसको देखते हैं, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपका किस प्रकार से प्रोसीड करता है। अब यहाँ से क्या होता है कि जो हमारा
सीवेज वाटर है वो कहाँ पे पहुँचता है, एरेशन टैंक में। और एरेशन टैंक में जैसा कि आपको नाम दिख रहा है एयर, तो यहाँ पे क्या होता है, एयर की प्रेजेंस होती है, खूब सारी ऑक्सीजन जो होती है वो इस टैंक में सप्लाई की जाती है। ये आपको क्या दिख रहा है, देखिए एयर कंप्रेशर। तो यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से हम एयर को अंदर पंप करते हैं। तो यहाँ से एयर अंदर जाती है, यानी कि अंदर क्या हो रही है, O2। यहाँ पे खूब सारी O2 जो है प्रेशर के साथ आती है। तो बहुत सारी O2 यहाँ पर है, प्लस सीवेज अंदर गया हुआ है। और एक बात, जो सीवेज होता है, सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर होता है। क्या होता है, सीवेज में होता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। और यहाँ पर जब एयर प्रेजेंस है, यहाँ पे एक तरह के बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं जिनको कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं। तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन भी है तो ये बैक्टीरिया यहाँ पे खूब सारे ग्रो होंगे। बैक्टीरिया अगर ग्रो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो जाहिर सी बात उनकी संख्या बढ़ रही है, तो उनको जिंदा रहने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाते रहने के लिए खाना भी तो चाहिए होगा। खाना कहाँ से इनको मिलता है, तो जो इस चैम्बर में एरोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं, ग्रो होते हैं, अपनी संख्या को नंबर ऑफ देयर नंबर जो है इंक्रीज होते हैं उनके, तो वो क्या करते हैं, भोजन के रूप में ऑर्गेनिक मैटर को लेते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर जो है, ये आपका ऑर्गेनिक मैटर जो है ये ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, जिससे इन एरोबिक बैक्टीरिया को काम करने के लिए अपना एनर्जी वगैरह मिलती रहती है। एक तरह से देखा जाए तो जब ये एरोबिक बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे सीवेज में से क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो कूड़ा करकट है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हट रहा है। तो इस तरह से भी इसकी जो है सफाई ही हो रही है, इसको भी अभी ट्रीट ही किया जा रहा है। एक बात यहाँ पर बहुत विशेष, एक टर्म आता है आपका BOD, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि BOD क्या होता है। तो इसके बारे में देखिए, BOD मतलब होता है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए यहाँ पर होता है क्या है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं जब यहाँ पर रहते हैं तो वो ऑक्सीजन को साथ में रिस्पायर करते हुए, लेते हुए इस फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और खाते पीते हैं अपना, ठीक है। जिसकी वजह से पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती रहती है। तो जब पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती रहती है तो इसका मतलब है उसकी BOD क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। यानी कि यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के साथ साथ वाटर की, यानी कि सीवेज वाटर जो है उसकी BOD को, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है BOD, ये इनडायरेक्टली मेजरमेंट है किसका, ये है जो सीवेज है वो कितना ज़्यादा प्योर है या कितना ज़्यादा इम्प्योर है। अगर किसी सीवेज वाटर में BOD बहुत ज़्यादा है तो समझ जाइए कि उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वाटर जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। लेकिन अगर BOD क्या है, कम, तो अगर किसी वाटर में, किसी सीवेज वाटर में BOD कम है तो समझ जाइए कि उस वाटर की पॉल्यूशन लेवल कम है। BOD कम, पॉल्यूशन कम, ऑर्गेनिक मैटर कम। BOD ज़्यादा, पॉल्यूशन ज़्यादा, और यानी कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ज़्यादा है। खैर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर से जो हमारा एरेशन टैंक में से जो भी कुछ सीवेज ट्रीटेड हुआ है, उस ट्रीटेड सीवेज को हम क्या करते हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं अगले टैंक में। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी क्लैरिफायर, या आप इसको सेटलिंग टैंक भी कहते हैं। इस सेटलिंग टैंक में क्या होता है, जो आपने सीवेज वाटर यहाँ पे फिल किया है उसमें अभी भी अगर थोड़ा बहुत कुछ रह गया है, ऑर्गेनिक मैटर, कुछ पार्टिकल्स वगैरह रह गए हैं, तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं और इसमें से मैक्सिमम काफ़ी कुछ पार्ट जो होता है वो हम क्या करते हैं, रिसाइकल करवा देते हैं। यानी यहाँ से हम वापस उसको टर्न बैक करवा देते हैं, कहाँ पर, एरेशन टैंक में, ताकि ये प्रोसेस रिपीट हो जाए, जो बचा कुचा था वो भी निकल जाए। तो ये रिपीट करवा देते हैं जिससे कि हमारा काफ़ी कुछ प्योरीफाई हो जाता है वाटर, और जितनी भी गंदगी यहाँ पे सेटल डाउन होती है उसको हम यहाँ से क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं बाहर की तरफ, तो यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अब ये आपका जो सेटलिंग टैंक में जो भी कुछ प्योर होकर के, यानी कि थोड़ा बहुत ट्रीट होकर के सीवेज वाटर आया है, इसमें से हमने क्या किया, स्लज
स्लज वगैरह जो था वो निकाल दिया। और हाँ, यहाँ पर जो स्लज आपका निकलता है इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। सेटलिंग टैंक में आपका जो है यहाँ पर क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज ये कहलाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ से अपर पोर्शन में जो आपको वाटर दिख रहा है, इस वाटर को हम आगे लेकर के जाते हैं और ये जो पोर्शन मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ इसको हम टर्शियरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको टर्शियरी ट्रीटमेंट अलग से बोल दो या फिर इसको आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भी कंसीडर कर सकते हो। कुछ बुक्स में इस मैटर को इसी में शामिल कर लेते हैं, कुछ में इसको टर्शियरी ट्रीटमेंट के रूप से अलग से दिखाया गया है। तो होता क्या है, यहाँ से ट्रीटेड सीवेज वाटर जो होता है उसको ले जाते हैं, एक दूसरे हम किसी टैंक में बाहर निकाल लेते हैं। इस टैंक को क्या बोलते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। जाहिर सी बात है यहाँ पे एनारोबिक लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं, यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो कैसे हैं, एनएरोबिक। और जब ये एनएरोबिक है तो इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर इस टैंक में एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं और ये क्या करते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रहते हुए डाइजेस्ट करते हैं, खत्म करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर वाटर वगैरह जो हमको मिलता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा पहले के कंपेरिजन में साफ ट्रीटेड होता है, साफ होता है। और हम यहाँ पर इस वाटर में जो यहाँ से निकाल रहे हैं इसमें डिसइंफेक्टेंट भी मिला सकते हैं, यानी कि क्लोरीन की गोली वगैरह मिला सकते हैं ताकि इसमें बहुत कुछ जो जर्म्स वगैरह हैं वो क्या हो जाए, मर जाए। अब जो वाटर है ये आपका, इस वाटर को अगर हम ट्रांसफ़र कर दें कहाँ पर, इस वाटर को हम ट्रांसफ़र कर दें किसी रिवर में, तो अब वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल हैं उन पे किसी प्रकार का खतरा उतना बड़े लेवल का नहीं रहेगा। तो इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज बहुत नेसेसरी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वाई ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज़ वेरी नेसेसरी, तो भाई जाहिर सी बात है कि वी विल नॉट ट्रीट द सीवेज, इट विल किल aquatic animals present in water bodies like pond, rivers वगैरह, लेक्स वगैरह। तो यानी कि सीवेज का ट्रीटमेंट ना करने पर एक्वेटिक लाइफ जो होती है एनिमल्स की वो इंडेंजर्ड हो जाती है, वहाँ पे डेंजर आता है, ठीक है। लगभग 80% जो हमारा सीवेज वाटर होता है वो हम डंप आउट कर देते हैं कहाँ, वाटर बॉडीज़ में, जो कि ये ख़राब चीज़ है, वाटर पोल्यूशन बढ़ता है, ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा। ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। कुछ क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। जय हिंद।